मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मुस्कान ने जेल में सरकारी वकील की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुस्कान को सरकारी वकील चाहिए। जेल में चेहरा छिपा कर रखती है मुस्कान। कत्ल के बाद परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा। नशे की लत छुड़वाने के लिए दवाइयां भी दी गई हैं और इसी बीच सरकारी वकील की डिमांड की गई है मुस्कान की ओर से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुस्कान इस वक्त अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रही, चेहरा छिपा कर रखती है जेल के अंदर और सरकारी वकील की उसने डिमांड की है। मुस्कान के परिवार ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, सरकारी वकील चाहिए मुस्कान को? यह निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यही है कि मुस्कान को सरकारी वकील चाहिए। मुस्कान जेल की सलाखों में कैद है, मुस्कान जेल की कालकोठरी में कैद है और बेहद बेचैनी में मुस्कान की रातें गुजर रही हैं। साहिल की भी रातें बेहद बेचैनी से गुजर रही हैं। मुस्कान अपना चेहरा किसी को नहीं बता रही है, अपना चेहरा वो किसी को दिखा नहीं रही है। जेल के सूत्र जो बताते हैं कि अपने चेहरे को वो दुपट्टे से छिपाए रहती है और लगातार वो अपना चेहरा ढके रहती है। निश्चित तौर पर ये जो बातें सामने आ रही हैं जेल के अंदर से कि उनकी रातें जेल में बेहद बेचैनी से गुजर रही हैं और दोनों नशे के लती थे, दोनों सूखा नशा करते थे। खासतौर से साहिल सूखा नशा करता था, तो सूखा नशा करने वाला साहिल बेहद बेचैन है और नशे के लिए तड़प रहा है और मुंह दिखाने के लिए बेहद हिचक रही है मुस्कान। और जेल में जिस तरह से इस क्रूर हत्याकांड को लेकर ये जो पूरी प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति सरकारी वकील की डिमांड कर सकता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है क्या है, किस तरह से उसे उपलब्ध करवाया जाएगा सरकारी वकील? वकील के लिए तो एडवोकेट करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और अगर इस पूरे मामले को लेकर के मुस्कान और साहिल की तरफ से सरकारी वकील की मांग की गई है तो निश्चित तौर पर इस पर जो है विचार मंथन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स जो विचार मंथन करते हैं उसके बाद ही सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है, चाहे वो केस कैसा भी हो। ये केस जो क्रूर हत्याकांड का है, इसके अलावा भी अन्य केसेस भी जो होते हैं, जो देशद्रोह के भी होते हैं, उनमें भी वकील मुहैया कराने की आजादी होती है। तो ऐसे में एडवोकेट तो मुहैया कराए ही जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब कौन वकील इनका केस लड़ने के लिए तैयार होता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। वाकई और बीते दिनों हमने देखा कि वकीलों के एक गुट ने किस तरह से हमला कर दिया था, वो भी तब जब वो पेशी के दौरान थे, पुलिस कस्टडी में थे और इन दोनों पर ही वकीलों की टीम ने हमला कर दिया था। कोई वकील इनका केस लड़ने को शायद तैयार नहीं, यही वजह कि सरकारी वकील की डिमांड की गई है। क्योंकि अगर बात पैसों की जाए तो पैसों की कमी फिलहाल इनके पास दिखती नहीं है। सरकारी वकील की डिमांड के पीछे की वजह शायद यही रही होगी। धन्यवाद आपका इस वक्त उमेश पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ में सौरभ हत्याकांड मामले के दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इस बीच साहिल के बालों पर भी चर्चा हो रही है। पड़ोसियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि साहिल के बड़े बाल देखकर पड़ोसी हैरान रहते थे। इससे पहले कई सालों तक उसे जूड़ा बनाए हुए नहीं देखा गया था। पड़ोसियों ने बताया कि इस बीच रोजाना तेज आवाज में भजन की आवाज आया करती थी कमरे से। अक्सर ही शिव पार्वती के भजन सुनाई देते थे। कभी कभी वो सुबह सुबह अपने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता था जिसमें भजन ही चलते थे और भजन भी ऐसे जैसे शिव के हो गए, माता के हो गए, कृष्ण के हो गए, इसी टाइप से उनके भजन चलते रहते थे। अब 2-3 महीने से उसकी आवाज नहीं आ रही। काफी दिनों से ऐसे ही बाल थे। जूड़ा तो वो अब बनाने लगा था, नहीं तो उसके हेयर कट जैसे होते हैं लड़कियों के ऐसे ही थे पहले। तो जूड़ा इस बीच बनाने लगा था, यानी आप कह रहे हैं कि जूड़ा पहले नहीं था? नहीं, जूड़ा जैसे उसके लंबे बाल हुए तब जूड़ा बनाना, कभी बैक साइड में कभी टॉप पर ऐसे जूड़ा बनाता, तो पहले नहीं बना।